हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है चित्रा और मैं लाई अपनी लाइफ की कुछ चटपटी बातें। तो हमें करनी थी मोंटी के घर के लिए कुछ शॉपिंग और हम आ गए हैं कुछ सामान लेने। और फिर हम धीरे धीरे अब सामान लेने लग गए और काफ़ी हमें छोटी मोटी काफ़ी राशन भरवाना था मोंटी को अपने घर का, तो वही हम लेने आए। और यहाँ देखिए वंशु का मन ललचा रहा था चिप्स के पैकेट के ऊपर। मैंने कहा छोटा पैकेट लो, लेकिन छोटा पैकेट उसे मिल नहीं रहा था। तो फाइनली उसने कहा मम्मा ले लो। मैंने कहा ठीक है ले लो, एक ज़्यादा नहीं तो एक उसने फाइनली उठा लिया। देखो कैसे मुझे पूछ रही है, हाँ नालायक है। और यहाँ देखिए वंशिता अपने लिए और भी कुछ ढूंढ रही है, लेकिन उसको डर है कि अगर मैंने लिया तो मम्मा डांटेगी। फिर भी वो अपनी पसंद की 4-5 चीज़ें उठा के लाई। रिक्वेस्ट करी मम्मा प्लीज़ ले लूँ। मैंने कहा ठीक है, क्या कर सकते हैं, बच्चों के आगे झुकना ही पड़ जाता है। हो गई है हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग और हम कर रहे हैं नाश्ता। ये है वंशु और ये है हमारा नाश्ता। तो हम नाश्ता कर रहे हैं फटाफट से और जल्दी से करना है हमको काम। मोंटी को देना है सरप्राइज़, क्योंकि खाना बनाना है उसके लिए सरप्राइजली। और उसको अच्छे से आज उसके लिए खाना बनाऊंगी, उसके लिए आज अच्छे से लंच बनाऊंगी। और बहुत काम है, बहुत काम है। तो मुझे घर का सारा फटाफट से काम करना है और फिर फटाफट से उसके लिए लंच बनाना है, फिर मतलब नहाना है। बहुत काम है, बहुत काम है। तो आज मोंटी को बना बनाया खाना हम देंगे, सरप्राइज है ना वंशु। मोंटी ने बोला है कि खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग बाहर से ऑर्डर कर लेना, ये वो फलाना। हमने कहा ओके ठीक है हम लोग कर लेंगे जो हमें करना है। फिलहाल हम खाना बनाएंगे। तो अभी हम जल्दी से फटाफट से नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद जल्दी से हम फटाफट से घर की सफाई करेंगे और जो भी उसका सामान है मतलब फटाफट से उसका किचन सेट करेंगे अच्छे से और फिर खाना बनाएंगे अच्छा सा। और जो भी खाना बनाएंगे मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखिए मोंटी का कपबोर्ड। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। खैर उसने अपने कपड़े तो बहुत ही अच्छे से रख रखे हैं, क्योंकि शुरू से आदत है अपने कपड़ों को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रखना। और बिल्कुल पसंद नहीं है उसे कपबोर्ड मैशी होना, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो हमारे भी कपड़े बहुत ही अच्छे से रखती थी, प्रेस करके रखती थी, अच्छे से धुले होने चाहिए, अच्छे से प्रेस होने चाहिए। सबसे ज़्यादा उसे कपड़ों का शौक़ है और कपड़े उसके बिल्कुल नीट एंड क्लीन और बिल्कुल अच्छे से होने चाहिए। तो उसको कपड़ों में। और ये देखिए अब मैं सोच रही हूँ मैं अपना बैग कहाँ रखूँ, मुझे ये अनपैक भी करना है। यहाँ मैं सोच में पड़ गई कि शुरुआत कहाँ से करूँ, घर का बेड या फिर उसकी साफ़ सफाई। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था आइडिया। और इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने अलमारी में जो एक्स्ट्रा सामान था उसको सेट किया है। टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर और जो भी है बोतल वगैरह। हम काफ़ी सामान कल एक्स्ट्रा लेके आए थे, वो आप मेरे इस ब्लॉग में देखेंगे ज़रूर कि हम क्या क्या लेके आए थे, हमने कैसे शॉपिंग करी है। और जो भी एक्स्ट्रा जो सामान था वो मैंने ऊपर रख दिया है। और देखिए मोंटी की जब हम लोग थे उसने हमारे लिए भी इतने ही परफेक्ट तरीके से कबर्ड में कपड़े रखे थे। हमारे को ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि हम अपने कपड़े कहाँ ढूंढे, सबके एक लाइन बना देती थी कि ये मेरे कपड़े हैं, ये उसके कपड़े हैं, ये इसके कपड़े हैं। तो ये सब जो सेटिंग है मोंटी को ये बहुत अच्छे से आती है। और उसने हमेशा कभी भी हमारे कपड़ों को ऐसे नहीं रखा है। हमेशा हमें एक धुले हुए साफ़ सुथरे कपड़े और इस्त्री किए हुए कपड़े हमें मिलते थे। तो उसने अपने कपड़े कुछ इस तरीके से ही रख रखे। तो हमारे लिए भी उसने बहुत ज़्यादा किया है। मतलब मैं ऑफ़िस जाती थी और वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कपड़ों को रेडी रखती थी ऑफ़िस के लिए। और बिल्कुल अच्छे से वो कपड़े मेरे लिए रेडी रखती थी, मेरे लिए, मेरे भाइयों के लिए। और हमेशा हमें कभी भी शिकायत नहीं देती थी। मैंने कपड़े बहुत कम धोए हैं
और हमेशा वो हमारे सबके कपड़े धुले हुए रखती थी। जब वो वर्किंग नहीं थी, वो सिर्फ घर संभालती थी और हम वर्किंग थे, और अब मैं घर संभालती हूँ और वो वर्किंग है। तो छोटा सा, मैं ज़्यादा दिन तक तो नहीं हूँ, लेकिन जितने दिन हूँ तब तक उसका ख्याल वैसे ही रखने की कोशिश करूँगी जैसे वो हमारा रखती थी पहले। तो काफ़ी मैंने काम कर दिया है और बाकी काम मैं कर रही हूँ, और काफ़ी समय मैंने उसका एडजस्ट कर दिया है। जहाँ वो उसको क्या है, एक्चुअली वो शुरू से भागती है तो उसको सामने चीज़ें चाहिए होती है, तो इसलिए वो ज़्यादातर चीज़ों को सामने ही रखती है। तो इसलिए मैंने सामने ही रखा है, ज़्यादा वो कहीं भी एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करी है, क्योंकि जो उसको चाहिए वो इजीली और अच्छा आराम से उठाए और यूज़ करे। बाकी उसका एक थोड़ा सा फर्नीचर रह गया है, वो हम कल या परसों लेने जाएंगे। आई होप अब उसका फर्नीचर मिल जाएगा जो उसको चाहिए, और बाकी फिर सामान काफ़ी एडजस्ट हो जाएगा। और देख लीजिए ये मोंटी की जब की फ़ोटो है, जब वो स्कूल में पढ़ाती थी। ये उसकी टीचर प्रिंसिपल हैं, और ये स्कूल में इसके साथ में टीचर थे, और ये मोंटी है। देखिए इसको देख सकते हैं, ये हमेशा शुरू से ऐसी ही सिंपल रही है और अभी भी ऐसी रहती है। बस इसको कपड़ों का शौक़ है और किसी चीज़ का नहीं है, मेकअप का नहीं है, कहीं इसको अपना आप को जैसे और लड़कियां रखती है हर चीज़ में पार्लर जाना, पैसे वेस्ट करना, तो ये सब उसको बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। उसको बस ये रहता है कि आप कपड़े अच्छे पहनो, यहाँ से अच्छे रहो, यहाँ से केयरिंग रहो। तो ये 3 चीज़ वो बहुत फॉलो करती है, और यही उसके लाइफ का जो उसको जो मोटिवेट करता है वो आई थिंक यही है। और बहुत, ये उस टाइम की फ़ोटो है जब ये 5 रुपये बचाती थी और पैदल ही जाती थी। इसका ये था, मतलब पैसे वो 5 रुपये इसलिए नहीं कि वो कुछ अपने पर खर्च कर लेगी, अपने लिए खा लेगी, वो इसलिए बचाती थी कि वो घर पे काम आ सके। वो 5 रुपये भी उसके घर पे काम आ सके। वो 5 रुपये वो किस तरीके कितनी वैल्यू देती थी। और मतलब हम ना मेरे पास होता था इतना कि उसको इतना दे पाऊँ, ना वो उसके पास होता था, लेकिन बहुत ही कम सैलरी में उसने बहुत ये टीचर का जॉब किया है। और उसने सैलरी नहीं देखी, उसने ये देखा है कि बस कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं। खाली बैठने से तो अच्छा है कि उसने अपनी ज़िंदगी में कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया है। तो बस थोड़ी सी कोशिश करी कि उसका घर थोड़ा साफ सुथरा रह जाए, चीज़ों को सेट किया है, और जो चीज़ें वो यूज़ नहीं करती उसको यहाँ रख दिया है। कोशिश कर रही हूँ, और अभी मैं सब्जियाँ फ्रिज में रखूँगी और सेट करूँगी, और ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ा सा ही है, कर लिया। इसके बाद देखिए हम लोग थोड़ा सा वंचर में डांस करने लगे, क्योंकि काफ़ी काम हो गया था और हम दोनों को मज़ा आ रहा था काम करते हुए, और काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, और गाना चला के हम लोग डांस भी कर रहे थे और काम भी कर रहे थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि काफ़ी दिन बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब हम लोग बहुत इंजॉय करते करते काम कर रहे थे। किचन में काम स्टार्ट करना है मुझे। देखिए कितना फैला है। अब पूरा किचन मुझे इसका साफ़ करना है, अच्छे से सेट करना है। करते हैं स्टार्ट। ये देखिए सब्जियाँ धुल चुकी हैं और मैंने इन्हें सुखाने के लिए रख दिया है।
फाइनली किचन सारा साफ कर दिया है। ये देखिए किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छे से, कितना मैश हुआ पड़ा था, पूरा सब कुछ फैला हुआ था, बिल्कुल साफ़ कर दिया है। टाइल्स भी, सब कुछ किचन को बिल्कुल क्लीन कर दिया है। ये है गैस की पाइपलाइन, ये जो मीटर है गैस का, ये देखिए पाइपलाइन वाली गैस है और बहुत ही सस्ती और अच्छी गैस है मेरे हिसाब से। और ये देखिए कॉफ़ी टंग रही है तो काफ़ी लेट हो गया था मुझे काम करते करते, मोंटी के आने का टाइम हो गया था। और आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर आलू, और ये मैं बहुत जल्दी मैंने फटाफट से खाना बनाना स्टार्ट किया क्योंकि उसके आने का टाइम हो गया था और मुझे उससे पहले बनाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आ गई थी और मैं फिर भी बना रही थी मोंटी को फ्राई किए हुए पनीर खाने की, तो उसके लिए मैं पनीर को फ्राई करके सब्ज़ी बना रही थी। और ये हमारे पनीर अच्छे से फ्राई हो गए थे थोड़े से, और मैं फिर से मैंने निकाल लिया था प्लेट में, क्योंकि मुझे लास्ट में डालने हैं, बस फ्राई करने थे पनीर को, क्योंकि उसको फ्राई पनीर किए हुए सब्ज़ी में बहुत पसंद है, इसीलिए ऐसे फ्राई करके निकाल लिया। उसके बाद मैंने आटा गूंदने की तैयारी कर दी, फटाफट से आटा ले लिया है, नमक डाल दिया है, पानी ले लिया है। और अब सब्ज़ी बन चुकी है, देखिए हमारी सब्ज़ी कितनी मस्त लग रही है, यम्मी यम्मी सी अच्छी। अब मैं गैस बंद कर दूँगी, सब्ज़ी रेडी है, आलू भी अच्छे से पक चुके हैं, सब सब्ज़ी अच्छे से बन चुकी है। और देखिए मेरे राइस भी बनके तैयार हो चुके हैं।
सब्जी डालना तो ये है हमारा खाना और इसके साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और ये है हमारा खाना। टाना कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय।